सम देख के डर लगता होगा ना क्योंकि इसके ऊपर रूट दिया हुआ है और स्क्वायर भी दिया हुआ है। टेंशन नहीं लेना, आराम से आ जाएगा। मैं कुछ पैटर्न बता रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे अगर कोई नंबर दिया रहता है तो उसको आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई कैसा होगा मैं बताता हूँ, है ना। √2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई अगर मैं 5√2 करता हूँ तो क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 से तो √2 का मल्टीप्लाई होगा नहीं, √2 का √2 से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे जब √2 को मल्टीप्लाई √2 का किया जाता है मल्टीप्लाई, तो क्या आता है, 2 2 जा कितना हो जाता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। मतलब अगर √2 सेम नंबर के रूट का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, वही सेम नंबर रिपीट हो जाएगा। अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं तो बस रूट हट जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा तुमको। तो यहाँ पर ही मल्टीप्लाई वैसे ही करना, ठीक है। तो यार रखना 5 और √2 के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई √2 का √2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 ही आता है, अभी मैंने करके दिखाया। तो 5 2 जा 10, मतलब मान के चलना यहाँ पे क्या है 10। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है। तो कर लेते हैं फटाफट सॉल्व। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने में 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो फटाफट कर लेते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है, लिख दिया 10। तो सिंपल है ना, 5 2 जा 10 और 5 2 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ आ जाएगा 5 + 2 और यहाँ आ जाएगा 5 × 2, है ना। दोनों सेम नंबर पे आ जा रहे हैं ना। अब यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, √2x² जैसा लिखा है वैसे लिखो। यहाँ पर क्या लिखना है, 7x की जगह पे क्या लिखना है 5x लिखना है प्लस 2 लिखना है 2x, ठीक है। दोनों प्लस है ना, तो दोनों को प्लस में लिखना है। प्लस 5√2 लिखेंगे यहाँ पर = 0, ठीक है, समझा। अब आगे झुड़ी बना लेते हैं, इस वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ले लेते हैं। अब आप बोलोगे इसमें कॉमन कैसे आएगा, देखो x तो कॉमन है ही, ठीक है। x तो कॉमन ले ही सकते हो यहाँ पर, तो x को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच रहा है, तो भाई यहाँ √2 बचा और यहाँ पे एक x बचेगा ना, तो क्या लिखोगे √2x प्लस प्लस है तो प्लस। अब यहाँ x तो कॉमन हो चुका है तो बच क्या रहा है 5 बच रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब इस साइड में देखो प्लस। अब एक चीज देखो, यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन क्या लोगे, अब वो कंफ्यूजन। एक चीज हमेशा रखना, यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है, तो √2 × √2 कितना हो जाता है 2। ये हम लोग ने देखा लास्ट टाइम पर। मतलब यहाँ पर इस 2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2 √2 है, ठीक है, 2 √2 है। तो मैं एक को तो कॉमन ले सकता हूं ना √2 को, ठीक है। याद रखना 2 √2 का मतलब एक 2 होता है, इसलिए मैं क्या कॉमन लेने वाला हूं, यहाँ पे √2 कॉमन लेने वाला हूं, ठीक है। तो एक √2 अगर मैंने बाहर लिख दिया तो एक √2 कहाँ बचेगा, अंदर बच जाएगा, है ना। अभी मैंने करके दिखाया आप लोगों को। और यहाँ x भी है तो x लिख दो प्लस। अब देखो मैं √2 ही कॉमन लिया, तो इधर का भी तो √2 बाहर ही रहेगा, कॉमन है तो वो भी बाहर चला गया। तो यहाँ बच क्या रहा है 5 बच रहा है, ठीक है। कितना इजी था। अब यहाँ पे √2x + 5 √2x + 5 ये जो है कॉमन है, तो इसको एक बार लिख लो। तो यहाँ लिखेंगे √2x + 5, इसको लिख लिया। अब ये कॉमन लिख दे तो बचा क्या x और प्लस √2 बच रहा है, तो उसको भी लिख दो x + √2 ये बच रहा है = 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा √2x है + 5 है, वो इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। और यहाँ पर भी वैसे ही सेम x = + √2 है, उस साइड आएगा तो -√2 हो जाएगा। देखो इधर वाला पार्ट बचा हुआ है, x = क्या आ जाएगा √2, अगर उस साइड आएगा तो क्या आएगा नीचे आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे आएगा x = -5/√2 और x = -√2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया 2
आंसर हो गया। इजी है ना, कितना इजी था, टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी है। ये पार्ट याद रखना बस, ये वाला पार्ट, ठीक है, इजी है बहुत ज्यादा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाला करते हैं। अब ये सम देखिए, ये सम बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको लेकर टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी है। कॉमन सेंस याद करो, इसमें कॉमन सेंस इस्तेमाल होने वाला है। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। 3x² जैसा लिखा है वैसे लिखो माइनस। अब ध्यान देना, मैंने पहले बोला यहाँ पे क्या मान के चलना है, मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6, और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 2√6, ठीक है। ध्यान देना अब एक चीज, यहाँ पे 2√6 लिखा हुआ है, 2√6 लिखा हुआ है। 2√6 का मतलब क्या है, मतलब √6 2 टाइम है, ठीक है, इसका मतलब वही होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से लिखो, यहाँ आना चाहिए 6, अगर मैं √6 में -√6 में -√6 लिखूं, ऐसा लिखूं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, -2√6 ऐसे आ जाता है, ठीक है। और अगर -√6 मल्टीप्लाई -√6 का मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों का, तो क्या आ जाता है, +6 आ जाता है, ठीक है। मैंने बताया था ना, इस तरह से याद रखना, √6 मल्टीप्लाई √6, तो √6 सिंपल सी बात है ना, दोनों में कॉमन नंबर है, सेम नंबर है ना। तो अगर तुम डायरेक्ट में 6 लिख देते हो तो भी चलता है, देखिए डायरेक्ट 6 आया कहां से वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। डायरेक्ट 6 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 6 6 36 होता है, और 36 का स्क्वायर रूट आता है 6, ठीक है। तो समझ में आया होगा तुम लोगों को ये। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखने वाले हैं, देखो ये वाला पार्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -√6x -√6x + 2, तो मतलब वहां पे क्या है, 6 है। अब कॉमन ले लेते हैं, अब इधर को क्या कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, उसके अलावा भी एक चीज कॉमन है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो 3 को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर मैं ये लिख दूं ऐसे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा ना। और अगर √6 है, और √6 को मैं ऐसा लिखूं तो √2 मल्टीप्लाई √3, तो 2 3 जाए तो 6 हो जाता है ना, ठीक है। इसको ऐसे ही पैटर्न में लिखना पड़ेगा तुमको, मैं थोड़ा वहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखना, यही पैटर्न है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा तुम लोगों को यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे √6 लिखा हुआ है, तो अभी देखोगे तो √3 दोनों में आ रहा है ना, दोनों में √3 आ रहा है, तो √3 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्या लोगे, √3 कॉमन लोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर √3 बाहर आ गया, ठीक है। अब देखोगे तो इस वाले पार्ट में क्या बच रहा है, एक्चुअल में x है ना, x भी तो दोनों साइड में है, तो x लिखो। अब इस वाले पार्ट में क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे 3 था, मैंने एक 3 बाहर ले लिया, तो ये 3 तो बचा हुआ है ना, तो ये 3 कहां लिख दोगे, अंदर लिख दोगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे x² है, तो एक x बाहर लिया, तो यहाँ पे एक x बच रहा है ना। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस लिख दो। अब √6 है, √6 का देखो मैंने एक √3 तो बाहर लिख दिया है, तो बच क्या रहा है, यहाँ पे √2 बच रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, √2, ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये पैटर्न याद रखना, ये वाला पैटर्न, ठीक है। अब दूसरे साइड देखो, अब इधर भी सेम वही करना है, अब ध्यान से देखना। अब ये वाला थोड़ा इसको ये लिख लिया, अब ये वाला आगे वाला पार्ट देखो, इधर नीचे कर देता हूं, ठीक है। √6 को तो तुम लिख सकते हो, यहाँ √6 है, इसको लिख सकते हो √2 मल्टीप्लाई √3, ये लिख सकते हो, है ना। और आगे क्या लिखा है, +2 लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है, तो 2 को तो मैं ये भी लिख सकता हूं, √2 मल्टीप्लाई √2, ऐसे √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूं मैं। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन क्या है, देखो 2 दोनों में आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है।
तो कॉमन क्या लिखोगे, √2 कॉमन ले लोगे, ठीक है। अब ये पार्ट में बताओ, इस वाले पार्ट में क्या बच रहा है, x तो बचा ही हुआ है, और √6 वाले पार्ट में क्या बच रहा है, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, तो बच क्या रहा है यहाँ पे √3 बच रहा है, तो यहाँ पे √3 लिखेंगे, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा x प्लस आएगा, वहां पे नहीं, बाहर माइनस है, तो गारंटी यहां पर भी क्या आने वाला है, माइनस ही आने वाला है, ठीक है। याद रखना इस चीज को, बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस ही आएगा। अब इधर √2, इधर 2 लिखा हुआ है, तो इधर √2 में का एक √2 तो चला गया है, बचा क्या, एक √2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वही √2 लिखोगे, ठीक है, = 0। समझा ये चीज। इसका थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दूंगा क्योंकि मुझे सॉल्व करना है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। अब यहां देखो ध्यान से, अगर √3x -√2, 3x -√2 दो बार लिख चुके हैं हम लोग, तो उसको कॉमन ले सकते हैं, तो ऐसा लिखेंगे √3x -√2, ये एक आ गया, और दूसरा इसको कॉमन ले लो, तो बच क्या रहा है, ये वाला पार्ट बच रहा है ना, तो इसको भी लिख लो √3x -√2 = 0। अब क्या आ जाएगा, √3x -√2 = 0 और √3x -√2 = 0, दो बार 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये पार्ट मिक्स मत करना, इसमें ये अलग है, =0 है, हाँ याद रखना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, √3x -√2 है ना, साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, +√2, इधर भी सेम है, -√2 है तो उस साइड आएगा तो +√2 आ जाएगा, हाँ। अब क्या करोगे, x √2 अपॉन ये √3 इधर जाएगा तो किधर चल जाएगा, नीचे, यहाँ पे भी सेम चीज, x √2 अपॉन √3, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। कितना इजी है ना, इजी था ना ये पैटर्न, इसको लिख लो, बहुत इजी है, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो लिखा था ना वो लिख के लेना, तभी आप लोगों का प्रॉपर आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट आ गया है सम नंबर 9, बहुत इजी है, इसको फटाफट कर लेते हैं। 2m का मल्टीप्लाई देखो याद रखना, ऐसा कोई बाहर नंबर दिया हो तो अंदर वाले ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 2m का m से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2m², माइनस है तो माइनस दे दो, 2 का मल्टीप्लाई 24 में करो तो क्या आ जाएगा, 48, 24 2 जा 48, तो यहाँ आएगा 48, और यहाँ m भी है तो यहाँ m भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, = कितना लिखा हुआ है, 50। अब वो 50 को अंदर लेके आना है, तो आ जाएगा 2m² -40, 2m² -48m, ये +50 है तो -50 आ जाएगा बाहर, = 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे क्या 50, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 मान के चलना है, कितना है वहां पे 100, ठीक है। तो आ जाता है, यहाँ पे क्या लिखोगे 100, अब मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 48, सबसे सिंपल है, 52 जा 100 भी हो जाता है, 50 में से -2 कर दोगे तो 48 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, याद रखना, तो पहले क्या लिखोगे, -50 लिखोगे, और फिर माइनस करना है तो क्या लिखोगे, अंदर प्लस लिखोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -48, और दूसरे साइड वही कर दो, -50 × 2, तो कितना आ जाएगा, -100, माइनस है ना यहाँ पे, -50 मतलब -100 है ना, ठीक है। अब आ जाते लिख लेते हैं, 2m² माइनस, तो पहले 50 -50 लिखना है, तो -50, m है तो m लिख दो, फिर क्या है, +2 है तो +2m लिखना है, -50 = 0, ठीक है। अब इसको कॉमन ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे m तो कॉमन होता ही है, हमेशा कोई ना वेरिएबल कॉमन ही होता है, ठीक है।
अब यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 50 लिखा है, तो दोनों के दोनों एक ही टेबल से कटने वाले हैं, 2 के टेबल से ही कटने वाले हैं, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। कॉमन का लिखोगे 2 और m, ठीक है। अब यहाँ 2 तो कॉमन आ गया, तो वो अंदर लिखने का सवाल ही नहीं उठता है, m स्क्वायर है, यहाँ पे m है, तो यहाँ पे एक m बच रहा है, वो लिख दो, माइनस है तो माइनस। अब 2 के टेबल से 50 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 2 जा होता है ना, तो 25 आ जाएगा, तो 25। ये m तो बाहर चला गया, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब दूसरे साइड देखो, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा ना, लेकिन यहाँ 2 के टेबल से दोनों डिवाइड होते हैं, 2 भी डिवाइड होता है और 50 भी डिवाइड होता है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो अंदर क्या लिखेंगे m, यहाँ का m आ गया, यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस ही लिखोगे, यहाँ तो मैं गलती से लिख दिया मैंने, तो m यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 लिख दिया, m था उसको लिखा, क्योंकि ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो m ही बच रहा है वहां पे, यहाँ माइनस है तो माइनस 50, और 2 को 50, 2 को अगर 2 से अगर 50 को डिवाइड करो तो कितना आता है, 25 आ जाता है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर m-25 देखो 2 टाइम आ गया, तो उसको लिख लो m-25। उसके अलावा 2m के साथ में प्लस 2 आ रहा है, तो 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखो m-25 इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल टू -25, इक्वल को उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +25 हो जाएगा, और उधर 2m इज इक्वल टू +2, इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 को भी तो उस साइड लेके जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, m का वैल्यू, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/2। अब ध्यान से देखना, ये कट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो कट कर सकते हो, तो इसको कैंसिल करो, यहाँ आता है -9, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1, ये एक आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाला सम करते हैं। तो आ जाते हैं सम नंबर 10 पर। देखिए इस सम को ना बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीकों से बताते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं, लेकिन मैं तुमको एक छोटा सा और सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। सम सॉल्व होना चाहिए हमारा फैक्टर से, ठीक है। तो इसमें फैक्टर कैसे इस्तेमाल करेंगे, सबसे सिंपल चीज है आपको, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, m स्क्वायर है इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, मैं 25 को डायरेक्ट उस साइड ले जाकर सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल, देयरफॉर m स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने पहले बताया था वर्ड और नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये 25 अगर उस साइड आएगा तो अपॉन में ही जाने वाला है ना। तो अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड में क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, ऐसे स्क्वायर रूट डाल देता हूँ, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर ये जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालोगे तो यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल m, ठीक है। लेकिन जब यहाँ का स्क्वायर रूट हटेगा तो अंदर का नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, कितना आएगा, 9 का क्या होता है, 9 कौन से टेबल आता है, 3 3 जाना, तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है, अपॉन 25 का क्या होता है, 5 5 जा, ठीक है, यहाँ जाएगा 5। लेकिन जब भी ऐसा कोई सम करो तो याद रखना आंसर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू -3/5 भी हो सकता है और m इज इक्वल टू +3/5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लो, फिर हम लोग सम नंबर 11 करते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आ जाते हैं सम नंबर 11 पे। ये भी सम सेम वैसा ही करना है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7m² इज इक्वल टू 21m लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को इस साइड लेके आते हैं सबसे पहले,
m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m अपॉन 7 ऐसा लिख दिया मैंने, है ना। तो अब 7 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ कितना आता है 3, यहाँ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, यहाँ है ना। अब यहाँ देखो m स्क्वायर यहाँ पे 3m लिखा हुआ है, मैं इस m को भी यहाँ लेके आ सकता हूँ, ठीक है। 3 और m क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर देयरफॉर ये m से इस m को कैंसिल कर दोगे तो यहाँ एक सिंगल m बच जाएगा, है ना। तो m का वैल्यू कितना आ गया 3। तो मतलब यहाँ पे दो वैल्यू नहीं निकल रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वो हम लोग को खुद से लिखना पड़ेगा। m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस तरह से दो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे वाला करते हैं। अब आ गए हम लोग सम नंबर 12 पे। ये भी देखो बहुत इजी है, ठीक है, आराम से कर लेते हैं इसको। Therefore m स्क्वायर माइनस 11 है, इसको उस साइड भेज दो तो क्या आ जाएगा प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दो, ये डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 11 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, जब भी स्क्वायर रूट डालोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे m बचेगा। अब मैंने पहले बोला था यहाँ पर दोनों साइन डालना पड़ता है, प्लस माइनस। 11 का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं, होता है लेकिन पॉइंट्स में जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको पॉइंट्स में नहीं लिखना है, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस रूट 11, ठीक है। प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ गया, m इज इक्वल टू रूट 11, एक बार प्लस में लिख दो, और m इज इक्वल टू माइनस 11, ये हो गया माइनस में, तो ये हो गया तुम्हारा 12 का आंसर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2.2 कंप्लीट। अब कल स्टार्ट करेंगे 2.3।